नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बना रहे हैं परवल की सब्ज़ी, जिसमें हम बिना आलू डाल के सिर्फ टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत आसान है। इस चीज़ को हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं और कुकर में भी बना सकते हैं। पानी की हमें इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले हमने 1 सर्विंग स्पून तेल लेकर के देखिए अच्छा गर्म कर लिया है। इसमें से आपको धुआं दिख रहा होगा। यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर काटे हैं मीडियम साइज़ के, और 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि समझिए 1 पाव से मतलब 3 पाव से थोड़ा कम और 1 पाव से ज़्यादा हमने बना लिया है। परवल को इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया। एक तो तरीका है कि परवल को शैलो फ्राई कर लीजिए, उसके बाद आप छौंका लगाइए, पर वो भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी जैसा कि आपको पता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो इस समय तड़का पहले मैं लगाती हूँ। और तड़के में हमारा तड़के का मसाला तैयार है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेहनत हमें डालना है 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। जीरा डालते ही हमने डालना है 1 चुटकी हींग। अब हम जो टमाटर है, टमाटरों को डालेंगे, और थोड़ा सा अगर अदरक भी हो तो अदरक भी डालेंगे। टमाटर जो है जब डालें तो उस समय में टमाटर को मेल्ट करने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम थोड़ा सा नमक उसी समय डाल देंगे। देखिए मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि सब्जी में आलू नहीं है तो इसमें आधा चम्मच के आसपास ही नमक पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आलू जो है नमक को की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। परवल अपने आप में अगर खाली परवल बन रहा है और उसमें आलू नहीं पड़ा है, तो हमें ये याद रखना है कि सब्जी का नमक ज़्यादा ना हो जाए, और थोड़ा सा हम इसे हिला लेंगे। जितने टमाटर हैं उसको बड़े आराम से, और आधा इंच टुकड़ा अगर अदरक का भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और जैसे ही ये हमारे टमाटर पक जाते हैं, है ना, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, बबल्स साथ में छूटने लगते हैं जब टमाटर का पानी एवोपरेट हो जाएगा। उस स्थिति में हमें डालना है परवल। तो परवल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर 2 लोगों के लिए खा रहे हैं तो 1 पाव परवल और 2 टमाटर पर्याप्त तो होते हैं परवल की भुजिया के लिए। अब परवल की भुजिया हम कुकर में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं इस समय कुकर में बना रही हूँ, और इसी समय में मैं नमक जो डाल चुकी हूँ, थोड़े से मसाले भी डालूंगी। ये मैंने डाला 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी सबसे इम्पोर्टेंट, 1 चम्मच, छोटी चम्मच हल्दी। मिर्च खाते हो तो 1 या आधी चम्मच मिर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, अपने अनुसार मिर्च का अनुपात रख लें। गरम मसाला, गर्मी का टाइम है, ज़्यादा नहीं चाहिए, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हमारा मसालदानी का काम होता है ख़त्म, तो मसालदानी को हम करेंगे साइड में, और सब्ज़ी को हम चलाना शुरू करेंगे, ताकि मसाले, इसका अनुपात जो हमने डाला है वो टमाटरों में बड़े अच्छे से घुल मिल जाए और उसका स्वाद भरपूर हमारी सब्जी में आए। अगर चाहें तो 2 से 3 आलू भी काट के, लेकिन एक ही साइज़ के आलू कटने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जी हमारी जिस तरह से कटी है परवल, उसी तरीके से हमारा आलू को भी कटना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि एक ही प्रोपोर्शन में हर सब्जी को काटना चाहिए। जैसा आलू होगा या जैसी मेन सब्जी होगी उसी तरह से वो, ताकि वो एक सार होता है। तो यहाँ पर जब हम टमाटर पक जाता है तो उसके बाद हम डालते हैं आलू, और थोड़ा सा आलू जब मेल्ट हो जाता है तब डालते हैं परवल। अब ये अबाउट टू है, तो इसी समय देखिए मैं देख रही हूँ कि, और हमारी आँच यानी गैस की फ्लेम है सिम में। ये सारा भुनाई का काम तड़के के बाद हम सिम में करते हैं। ये आपको मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ में बताया है, तो यही आपको भी करना है। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस दे रही हूँ मैं। जो पुराने लेडीज़ या जो लोग बनाते आते हैं खाना अपने घर में, उनको तो ये बात पता ही होगी। अब जैसे ही 10% कसर रह गई है टमाटर में, उसी समय में मैं परवलों को भी डाल दे रही हूँ कि इसी मसाले में, और इसका पानी परवल का भी एवोपरेट होगा, और जो टमाटर है टमाटर के मसाले के साथ ये भी एक साथ हो जाएगा। तो ये बिना आलू के हैं और बिना प्याज लहसुन के हैं। अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो टमाटर भूनने से पहले, तड़के के बाद आप प्याज लहसुन डालें। प्याज डालेंगे करीब 1 प्याज मीडियम साइज़ का, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की आप
काट के डाल सकते हैं या कूच के डाल सकते हैं, मतलब खींच के, है ना, क्रश करके, तो उसका स्वाद और अच्छा आएगा। नहीं तो आप बारीक काट के डाल सकते हैं, मैनुअल ग्रेटर में भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया परवल की सब्जी की प्रिपरेशन। आज सुबह पराठे और परवल की सब्जी और थोड़ा सा राजमा है मेरे पास बचा हुआ कल का लेफ्ट ओवर, तो राजमा चावल परवल की सब्जी बनेगी। और इसी कुकर को हम रीयूज़ कर लेते हैं, अगर हमने दाल बनानी है ना, तो हमने इसी कुकर को, मैं ये सब्जी को एक डोंगे में शिफ्ट कर दूंगी। और आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो मैं इस डोंगे में करीब ये सब्जी को आराम से शिफ्ट कर दूंगी कुकर में। फिर मैं दाल बना सकती हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल की ग्रीसिंग हुई हुई है, तो दाल धो करके दाल बना सकती हूँ। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए बता रही हूँ कि जब आपको जल्दी हो, बर्तन मांजने का टेंशन किस तरह ख़त्म किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको कुकर में बनाया। अब ये वो टाइम है जब हमारा बिल्कुल तैयारी है। अब इसको हम एक स्टीम देंगे, ताकि आपका जो परवल है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ कुकर में जब सब्जी बनाते हैं तो पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है इस समय, क्योंकि सूखी सब्जी बन रही है। और सिम से मीडियम में, देखिए मीडियम में मैंने ऊपर को कर दिया आँच, और मसालदानी को मैं साथ के साथ बंद कर दूंगी, क्योंकि किचन में फैलावा भी नहीं होना चाहिए। काम करते करते हमें साथ में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चीज़ें व्यवस्थित रहें और समय पे हम उनको संभाल लें। तो ये मैंने अपने शेल्फ में रख लूँगी अभी थोड़ी देर बाद। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। आटा मेरा लगा हुआ है, आज बच्चों को मैंने बनाकर दिया था पराठे, चौकोर पराठे स्कूल के लिए, और आलू की भुजिया। ज़्यादातर बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो यही आज का सुबह का नाश्ता था। अभी हस्बैंड के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, तो परवल टमाटर डला हुआ कैसे बनेगा, आपको सिर्फ अब एक स्टीम देनी है, और दूसरी स्टीम जैसे ही आने वाली हो तुरंत कुकर को कर देना है बंद, और बंद करके इस स्पैचुला की सहायता से उसकी स्टीम को भी बाहर से ऐसे निकाल देना है, मतलब 1.5 स्टीम आने के बाद। और गैस बंद करके ये निकालेंगे और ढक्कन खोल देंगे, और तब आप देखेंगे कि स्थिति कैसी है सब्जी में। अगर थोड़ा पानी लग रहा है तो बिल्कुल सिम आंच में उसका पानी सुखाएंगे, और करारा से सब्जी भुजिया बना के आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये ईजीएस्ट मेथड है। एक ही वेसल पे आप मल्टीपल टास्क कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेव योर यूटेंसिल, हाउ टू सेव योर टाइम, एंड हाउ टू बी द बेस्ट ऑन द डिनर टेबल, ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। ये वो वाले तरीके हैं जिसमें कि हम एक ही बर्तन में, इसी में आप दाल बन सकती है, और हम शिफ्ट करते जाएंगे, लेकिन अपने कैसरोल में या जिस वेसल में हम गर्म कर सकते हैं उसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और एक बात की गारंटी है कि स्वाद कहीं भी मिक्स नहीं होगा, है ना। लेकिन चावल हम इस कुकर में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चावल में फिर उस सब्ज़ी का फ्लेवर आ जाएगा। तो चावल के लिए हमें अलग वेसल लेना होगा, या फिर इसको मांझ के बनाना होगा, अगर हम कुकर का ही प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं। अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। सीटी का इंतज़ार है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब का इंतज़ार है। कुकर की सीटी आने ही वाली है, एक सीटी आती है और दूसरी जैसे ही आएगी मैं हटाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये सब्ज़ी हम कुकर में बना सकते हैं। ये छुटमुट ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई बार क्या होता है, लेडीज़ ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं। क्योंकि सुबह क्या होता है, जब स्कूल खुल जाता है तो मदर्स के पास बहुत काम होता है। एक तो बच्चों को तैयार करना, नहलाना धुलाना, उनका टिफ़िन अरेंज करना, उनको रेडी करना, साथ साथ हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करना। तो नेक टू नेक बिल्कुल बात होती है। और उस समय पे हमारे पास अगर टाइम मैनेजमेंट की ये टिप्स हों तो हम खुश भी रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, और अपने काम को कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। रात से सब्जी काट के रखी हो तो टमाटर, प्याज, लहसुन आप सुबह काट सकते हैं, तो उसमें आपका और भी टाइम की बचत होती है। क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं तो इस तरह की टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सीटी आ चुकी है, दूसरी अबाउट टू कम है, और वहीं पर जैसे ही मैं फ्लेम को हाई करूँगी, और ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है, और अब मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ। देखिए खुशबू भी मुझे आने लग गई किचन में। परवल की पके की खुशबू जो एक होती है वो अलग होती है, वो आ रही है। अब इस सब्जी में, क्योंकि कुकर में बनाया तो सब्जी का अपना नेचुरल वाटर होता है, वो कुकर के अंदर ही आप सब्जी में देख पाएंगे। तो उसको भी मुझे सुखाना होगा, क्योंकि हम गीली सब्जी या लटपटी सब्जी नहीं बना रहे हैं, बल्कि सूखी सब्जी बना रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं।
तो भुजिया कुकर में कैसे बनेगी, इसी बात को सिखाने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। देखिए ये स्टीम पूरी रिलीज हो गई है और गैस भी मैंने बंद करी है। जैसे ही गैस की स्टीम रिलीज इसकी हो जाती है कुकर से, वैसे ही हम कुकर के ढक्कन को खोल के इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है कि आप कपड़ा जरूर रखिएगा अपने साथ, अपने आप ये निकल जाएगा। देखिए हाथ न जले, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ हमने स्टीम रिलीज कर दी है और थोड़ी सी जो स्टीम उसमें रह गई, इसकी वजह से ढक्कन रुका हुआ है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी अपने आप ही, क्योंकि गैस बंद है तो स्टीम दोबारा से नहीं बनेगी और वो रिलीज हो जाएगी। गर्मी और ह्यूमिडिटी का टाइम है तो इस समय उमस बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में खड़ा होना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम हो रहा है इसको बताइएगा। इस स्थिति को थोड़ा सा आसान करने के लिए देखिए मैंने टॉवल का प्रयोग किया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा देर आप इन्वेस्ट ना करना चाहें टाइम तो। यहाँ हमने ढक्कन को किया साइड में और अब हम स्थिति देखते हैं सब्ज़ी की कैसी बनी है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंशन, वाटर दिख रहा है सब्जी का, देखिए कंटेंट है, तो पानी जो है वो हमें इसका ख़त्म करना है। तो मैं दोबारा से गैस ऑन कर रही हूँ और सिम में कर दूंगी और इसको अब स्टीम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब जो काम है उसका मेल्ट होने का सब्जी का वो हो चुका है और इसे 2 से 3 मिनट पानी सूखने के लिए बीच बीच में चला करके इसी तरह से छोड़ दूंगी। तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इधर साइड में सब्जी हो रही है, आपका आटा लगा है, साइड में आप पराठे बना रहे हैं, आपकी चीज़ें बिल्कुल तुरंत बन के तैयार हैं। इसको गार्निश करिएगा हरी धनिया की पत्ती से और इसको एंजॉय करिएगा। तो ये थी परवल की सब्ज़ी, कैसी बनी आपके यहाँ बनाइएगा, तब आप बता के मुझे बताइएगा कैसी बन रही है। ये देखिए स्टीम रिलीज़ हो रही है, जो देखिए निकल रहा है ना पानी सारा सब्जी का, पर इसको जलाना नहीं है क्योंकि मसाले जल जाएंगे। अब इसे बिल्कुल प्रोपोर्शनेट आंच देनी है, बिल्कुल मिनिमम सिम में, और ये भुन जाएगी, एकदम कढ़ाई के जैसा स्वाद आएगा। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। अधिक से अधिक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बीच में तबीयत नासाज थी, मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी और घर में बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो शूट्स और वीडियोस नहीं आए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, थोड़ा लिबर्टी टाइम मेरे पास भी अपने लिए है, तो अब चीज़ें दोबारा से ऑन ट्रैक हो जाएंगी।